उमरी में दो बेटियों ने तोड़ी रूढ़िवादी परंपरा, गांव में हो रही जमकर चर्चा। कटंगी शहर से सटी ग्राम पंचायत उमरी में दो बेटियों ने मिलकर एक रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ दिया है। यहां पर पिता की मौत के बाद दो बेटियों ने न सिर्फ अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि शमशान स्थान पर पहुंचकर धार्मिक रीति रिवाज से पिता को मुखाग्नि देकर फर्ज निभाया। जानकारी के अनुसार उमरी निवासी हरिदास कावरे उम्र 48 वर्ष की मंगलवार को अचानक से तबीयत बिगड़ी। बेटियां उन्हें उपचार कराने के लिए बालाघाट लेकर गई, जहां उनकी मौत हो गई। बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। हरिदास कावरे का कोई पुत्र नहीं, बल्कि उनकी दो बेटियां हीना और देविका ने पिता का अंतिम संस्कार किया। बता दें कि आज भी अधिकांश जगहों पर महिलाएं शमशान घाट जाने से परहेज करती है, लेकिन इस परंपरा को उमरी गांव की रहने वाली बेटियों ने तोड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि उनकी चिता को मुखाग्नि भी दी। गमगीन माहौल में बेटे को फर्ज निभाने वाली बेटियों के जज्बात की लोगों ने जमकर तारीफ की। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पिता का अंतिम संस्कार बेटे के द्वारा ही किया जाता है, और शायद यही वजह है कि आज भी समाज में हर दंपत्ति बेटे की चाहत रखते हैं। किंतु जिस तरह से उमरी की बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है, वह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेटियों को जमकर तारीफ मिल रही है। चंद्रकुआं में महाराष्ट्र के रेत माफिया सक्रिय, घानोड़ और कौलेवाड़ा में कई ट्रैक्टर ट्राली रेत का किया गया भंडारण। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम चंद्रकुआं में बावनथड़ी नदी में स्वीकृत रेत घाट में महाराष्ट्र के रेत माफिया करीब 2 माह से सक्रिय है। महाराष्ट्र के इन रेत माफियाओं ने मध्य प्रदेश की सीमा में अवैध तरीके से घुसपैठ कर कई ट्रैक्टर ट्राली रेत का अवैध तरीके से दोहन कर महाराष्ट्र की तुमसर तहसील के गोबरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम घानोड़ और कौलेवाड़ा में भंडारण कर रखा है, जहां से डंपरों के जरिए रेत महाराष्ट्र के कई बड़े महानगरों और नगरों में भेजी जा रही है। चंद्रकुआं के ग्रामीणों की माने तो करीब 2 माह से लगातार रात के वक्त नदी में महाराष्ट्र के माफियाओं ने रेत का अवैध तरीके से दोहन किया है। करीब 50 से अधिक ट्रैक्टर एक साथ नदी में उतरकर रेत भर कर ले गए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रेत माफियाओं के पास बड़ी संख्या में लोग होने के कारण इस पर ग्रामीण अंकुश नहीं लगा पाए। वहीं प्रशासन में बैठे अधिकारियों को इस बात की जानकारी होने पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल चंद्रकुआं रेत घाट मध्य प्रदेश की सीमा में स्वीकृत है, लेकिन महाराष्ट्र के रेत माफियाओं ने मध्य प्रदेश की सीमा में घुसकर रेत का अवैध तरीके से खनन किया। वहीं इस बात की जानकारी राजस्व और पुलिस अधिकारियों को भी मिली है, किंतु अंतर्राज्यीय सीमा में रेत का भंडारण होने के कारण वह कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि बावनथड़ी नदी 2 राज्यों की सीमा से होकर बहती है, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई गांव शामिल है। इन दोनों ही राज्यों की सरकार नदी में रेत घाट स्वीकृत करवाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने बावनथड़ी नदी में कई जगह पर रेत घाट स्वीकृत कर रखे हैं, किंतु महाराष्ट्र सरकार ने रेत घाटों को स्वीकृति नहीं दी है। लेकिन फिर भी रेत की जरूरत के लिए नदी से रेत का खनन किया जा रहा है, जिसका रेत माफिया जमकर फायदा उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के रेत माफिया केवल महाराष्ट्र की सीमा में ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की सीमा में भी अवैध तरीके से घुसपैठ कर रेत चोरी कर रहे हैं। रेत माफियाओं द्वारा रेत उत्खनन का गोरखधंधा काफी दिनों से किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि रेत उत्खनन करने वाले और माफियाओं पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि जिले में नदियों का दोहन करना कोई नया काम नहीं है, यह काफी लंबे समय से चला आ रहा है। जब जी चाहे जितना चाहे वे नदी से बगैर परमिशन रेत उठाकर ले जा रहे हैं। चंद्रकुआं रहते हैं। जी हाँ। ये नदी आपके एरिया में आती है? एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर है सर। अच्छा, ये रेत किसने लेके गया है यहाँ से? ये घानोड़ और कौलेवाड़ा की कुछ है ट्रैक्टर वाले, उन्होंने लेके गए। अच्छा, ये चोरी कब करते थे? ये रात में करते थे। रात में करते थे।